हाँ जी, भारद्वाज क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज एक नई रियासत स्टार्ट करेंगे, जैसलमेर रियासत। अभी जस्ट हमने करौली रियासत फिनिश की है। करौली वाले यदुवंशी जादौन हैं और जैसलमेर वाले यदुवंशी भाटी हैं। पीछे जो ये आपको फोर्ट नजर आ रहा है, ये है जैसलमेर का फोर्ट। पीले रंग का, ठीक वैसे ही दिखता है जैसे गोल्ड दिखता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सोनारगढ़, क्योंकि सोने की तरह दिखता है। इसी को कहा जाता है सोनार किला, या स्वर्णगिरी पर बना हुआ किला भी इसको कहा जाता है, या इसी को त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। अच्छा, कभी सोचा है त्रिकूटगढ़ क्यों कहते हैं? देखो बेटा, ये इमेज देखो। ये किला जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो त्रिकूट है। त्रिकूट का मतलब ट्रायंगल शेप में, त्रिकोण। एक पॉइंट यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। तीनों को अगर आप मिला दोगे तो ये ट्रायंगल की शेप बन गई। इसी को ट्रायंगल या त्रिकूट कहा जाता है या त्रिकोण कहा जाता है, और यहां बना होने के कारण इसको त्रिकूटगढ़ कहा गया। जैसलमेर की रियासत देखो, बहुत शानदार रियासत है। बस यह है कि ये राजनीति से थोड़ी दूर और अलग थलग रही, और ये दूर रेगिस्तान के कोने में पड़ी हुई है, जिसके संबंध में तो अबुल फजल ये कहता है कि अगर आपको वहां पर जाना है तो आपको पत्थर की टांगे करनी पड़ेंगी। कौन कहता है ऐसा? अबुल फजल। तो इसका मतलब इसी बात से ही अंदाजा लग जाता है कि जैसलमेर बिल्कुल दूर अलग थलग पड़ा हुआ है, तो राजनीतिक चेतना का इतना प्रचार प्रसार होगा ही नहीं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने भी जैसलमेर रियासत के संबंध में यह कहा है कि यह तो 8वां अजूबा है। क्यों? क्योंकि जब यहां पर प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे तो सबसे कम राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार जैसलमेर रियासत में था। कुछ लोगों ने प्रयास किए थे, सागरमल गोपा और इनके साथ में काफी लोग थे, उनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए थे, लेकिन सागरमल गोपा को पकड़कर और जेल में डाल दिया गया। और 3 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने उनके ऊपर केरोसिन छिड़का और आग लगा दी, और रात को यह खबर चलवा दी कि साहब सागरमल गोपा ने खुद तेल डालकर अपने आप को जिंदा जला लिया। खैर, तो जैसलमेर रियासत बहुत रोचक रियासत है। ज्यादातर हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है, और इसके 2.5 शाखे भी बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है कि कैसे एक काबुल के व्यक्ति को यहां वालों ने शरण दी, अपना भाई बनाया, और वही व्यक्ति बाद में षड्यंत्र रचने लगा और उसके कारण युद्ध करना पड़ा। शुरू करते हैं इस रियासत को। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि हम इसको जैसलमेर रियासत क्यों बोलते हैं। और दूसरा, यहां जिस शाखा का शासन रहा उसको भाटी शाखा क्यों बोलते हैं? यदुवंशियों की भाटी शाखा क्यों बोला जाता है? तो ध्यान दो बेटा, करौली रियासत जब पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि एक तो ये करौली रियासत, एक ही ये जैसलमेर रियासत, दोनों यदुवंशी रियासतें रही। यहां यदुवंशियों की जो शाखा थी वो जादौन, और यहां यदुवंशियों की जो शाखा वो भाटी। हमको इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि इसको जैसलमेर क्यों बोलते हैं और इस शाखा को भाटी शाखा क्यों बोलते हैं। तो बेटा बात बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी? बेटा बात है 12 जुलाई 1155 ईस्वी की। क्या हुआ था सर इस दिन? यहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जैसल भाटी। वो शासक नहीं थे, अभी तक शासक नहीं थे। जैसल भाटी के मतलब भतीजे थे, भोजदेव, वो शासक थे। लेकिन जैसल भाटी ने क्या किया, शासक बनने से पहले ही 12 जुलाई 1155 को ये जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई, ये जो किला बनाया हुआ है, इस किले का निर्माण कार्य चालू कर दिया और एक नगर बसाया खुद के नाम से। जैसल भाटी इनका नाम है, तो जैसल का मेर यानी जैसलमेर। तो इन जैसल भाटी के कारण ही इस क्षेत्र को जैसलमेर कहा गया। अब जैसल भाटी ने इनको बसाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन इसको पूर्ण नहीं करवा पाए थे, कंप्लीट नहीं करा पाए थे। तो कंप्लीट किसने किया? इनके बेटे थे शालिवाहन। और ये शालिवाहन दूसरे नंबर के थे, क्योंकि इससे पहले एक शालिवाहन और हो चुके हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो शालिवाहन ने इसको कंप्लीट किया था।
तो बसाना किसने आरंभ किया था? जैसल भाटी ने। कब शुरुआत की थी? 12 जुलाई 1155 को। तो इन्हीं जैसल भाटी के कारण इस क्षेत्र को जैसलमेर कहा गया और इस रियासत को जैसलमेर रियासत कहा गया, और इसको कंप्लीट करने का काम किया था इनके पुत्र शालिवाहन सेकंड के द्वारा। तो इस सवाल का जवाब तो मिला। अब ये जो फोर्ट है देखो बड़ा सुंदर है। मैं डिटेल से तो जब फोर्ट राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाऊंगा तब वहां डिटेल से और बात कर लूंगा। थोड़े कुछ पॉइंट्स इसके संबंध में मैं लिख देता हूं। देखो ये चित्र में आपको इसका एक परकोटा दिख रहा है, 4 दीवारी। ये घाघरा नुमा है। इसका परकोटा कैसा है? घाघरा नुमा। पूछ लिया जाता है किस किले का परकोटा घाघरा नुमा है। अच्छा, बुर्ज जब आप काउंट करोगे ना बेटा इसकी बुर्ज, तो इसकी बुर्ज आती है 99 पूछा गया ये जो किला है इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुई थी 2009 में। कितने रुपए की? 5 रुपए की। क्या जारी हुई थी? डाक टिकट। ठीक सा। अच्छा बेटा, इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है। कौन सी? सोनार किला। सोनार किला किसने बनाई? सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे ने। तो देखो क्या जोरदार काम करके गए जैसल भाटी, कितना शानदार किला बना के गए। अच्छा, ये वाला जो किला है ना, इसकी जो छत है ना, छत वो कई जगह लकड़ी से बनी हुई है बेटा, लकड़ी की। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। आवासीय किला का मतलब राजा के साथ जनता भी यहां पे रहती है। पहले नंबर पे कौन है? चित्तौड़। तो दूसरा, सेकंड बड़ा आवासीय दुर्ग और बेटा ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये पीले रंग के, तो इसमें कोई चूने वगैरह का प्रयोग नहीं किया। इनको एक दूसरे के अंदर खांचों में सेट करके फिर बनाया हुआ है। तो कितना जोरदार बनाया देखो। पहले वालों ने कब 1155 में बनाया था, आज क्या चल रहा है? 2025। तो कब से लेके अब तक ये टिका हुआ है। तो दो चीजें ध्यान रख लेना, बनाया किसने था? जैसल भाटी ने। जैसल भाटी की अभी हम बात करेंगे जब ये आएंगे तब। और कंप्लीट किसने किया था? शुरू इन्होंने किया था जैसल भाटी ने, और कंप्लीट इनके पुत्र शालिवाहन सेकंड ने किया था। ऐसे याद रख लेना। देखो शालिवाहन के नाम में क्या आ रहा है? वाहन आ रहा है ना, तो इसका मतलब इनके पास में वाहन था। अब कोई किला आप बनाओगे तो किला बनाने के लिए सामान तो लाना पड़ेगा। सामान लाने के लिए वाहन चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? तो वाहन चाहिए, तो इसीलिए ये वाहन में सामान ला सके और इसीलिए ये पूरा करवा लिया इन्होंने। जैसल भाटी इसीलिए पूरा नहीं करा पाए इसका निर्माण करे। खैर, पहले सवाल का जवाब मिल गया कि इसको जैसलमेर रियासत क्यों कहा गया, या इसको जैसलमेर क्यों कहा गया। दूसरा हमारा सवाल था कि साहब यहां भाटी, ये जो शाखा है इसको भाटी क्यों कहा गया। भट्टी जो है इन्होंने 285 ईस्वी के लगभग हनुमानगढ़ में जो एक जगह आती है ना भटनेर, उस भटनेर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी। और इन्हीं भट्टी के नाम पर यदुवंशियों की ये जो शाखा है इसको भाटी शाखा कहा गया। ठीक है बात। इस बात से दो चीजों का हमका जवाब मिल गया। एक तो जैसलमेर रियासत क्यों कहा हमने, दूसरा इस शाखा को हमने भाटी शाखा क्यों कहा। अब देखो ये भटनेर को राजधानी बनाया, तो थोड़ा सा सुनना इस बात को। भटनेर में कभी आप जाओगे ना, तो भटनेर में आपको ये किला दिखेगा। कौन सा किला है? कहां बना हुआ है बेटा? भटनेर में। तो कौन सा किला बोलेंगे? भटनेर का किला। भटनेर का किला कहां पर? हनुमानगढ़। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, ये वाला। यहां पर है भटनेर। राजधानी कब बनाया था? 285 ईस्वी में। किसने बनाया था? भट्टी ने। ये किला किसने बनाया? किला एक कोई व्यक्ति हुए थे, भूपत भाटी, उनके द्वारा बनाया गया। भट्टी ने तो राजधानी बनाया था, यहां आके शासन करना शुरू किया था। आते ही किला थोड़ी बन जाएगा, किला तो बनवाना पड़ेगा ना। आगे कोई शासक हुए थे भूपत भाटी, उनके द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया।
आज इस क्षेत्र को हम हनुमानगढ़ के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा 1805 ईस्वी की बात है, बीकानेर के एक शासक हुए थे सूरत सिंह। सूरत सिंह ने यह कहा कि मैं भटनेर के नाम की सूरत बदलूंगा, और सूरत सिंह ने अटैक कर दिया। मंगलवार के दिन अटैक किया था बेटा। मंगलवार किसका वार? हनुमान जी का वार, बालाजी का वार। तो मंगलवार को जीत लिया था 1805 ईस्वी में, और इसीलिए भटनेर का नाम बदलकर हनुमान जी के नाम पर सूरत सिंह ने क्या कर दिया? हनुमानगढ़। कब किया? 1805 में। कहां के शासक थे ये? बीकानेर के। भट्टी ने राजधानी, जो भाटी वंश की पहली राजधानी थी, वो कौन सी थी? भटनेर थी। किसने बनाई? भट्टी ने। कब बनाई? 285 ईस्वी में। ये किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी ने। किला कहां पर है? किला ये रहा बेटा, ये रहा किला। बहुत शानदार किला है। कभी घूमने के लिए जाओ तो ये जो बुर्ज है ना बेटा, इसकी बुर्ज गिनना, इसकी बुर्ज है 52। कितनी बुर्ज? 52। कहां पर? भटनेर में। अच्छा, जैसलमेर की अभी कितनी बताई थी मैंने? 99। कहां पे? जैसलमेर। अच्छा, एक बीकानेर वाली भी पूछी गई है किसी एग्जाम में। बीकानेर में है ना जूनागढ़, वहां पर 37 है, 37 बुर्ज। बेटा ये जो भटनेर का किला है ना, इस पे एक दिन एक व्यक्ति ने अटैक कर दिया था। वो व्यक्ति लंगड़ा था, और उसको हम जानते हैं तैमूर लंगड़े के नाम से, और उसको बोला जाता है तैमूर लंग। ये तैमूर, इसने अटैक किया था। उस समय भटनेर का कोई शासक था दुलचंद। तैमूर ने अटैक किया, अटैक करने के बाद इसको जीता, और इसको जब इसने देखा, बोले क्या शानदार किला है। और इसकी एक किताब है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी, और उसमें लिखता है कि साहब ये जो किला है ना, ये भारत का सबसे सुरक्षित किला है। मैं बता के जा रहा हूं, आगे बेटे जब तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इसको याद कर लेना मैंने क्या बोला है। क्या बोला इसने? भारत का सबसे सुरक्षित किला। किसने बोला है? तैमूर ने, तुजुक ए तैमूरी में। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं वैसे यहां से रिलेटेड, कि साहब यहां ये ऐसा फोर्ट है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया। हिंदू प्लस मुस्लिम महिला जौहर। इसके अलावा यहां पर जब आप जाओगे तो एक मंदिर बना हुआ है। एक सवाल पूछा गया था, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है, भद्रकाली मंदिर। यह पूछा गया है किसी एग्जाम में कि भटनेर में बेटा जो भद्रकाली मंदिर बना हुआ है ना, यह किसने बनवाया था? तो बीकानेर के एक शासक थे राय सिंह। कहां के शासक थे बेटा? सर बीकानेर। शाबाश। उन्होंने भद्रकाली मंदिर बनाया था, मतलब काली माता का मंदिर। और इसके अलावा राय सिंह के जो पुत्र थे दलपत, जिन्होंने अपने पिता से बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था, उन दलपत की और उनकी 6 रानियों की यहां पे मूर्तियां बनी हुई हैं, जो इस बात को दर्शाती हैं कि जब दलपत की डेथ हुई होगी तो उनकी 6 रानियां सती हो गई थी। तो इसका अर्थ यह है, तो ये भी लिख सकते हैं, दलपत प्लस 6 रानियों के स्मारक। वैसे एक चीज ध्यान देना, आपको जो इसके नोट्स मिलेंगे टेक्स्ट वाले, जिसमें अक्षर लिखे हुए, शब्द लिखे हुए, उसमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। यह ज्यादा जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप वीडियोस देखेंगे, और बिना देखे मैं क्या लिख रहा हूं ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये एक तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स हैं और विद इमेजेस है, चित्रों के साथ है। तो अगर आपने वीडियो देखा है और ये वाले नोट्स आपके पास में है, तो मैं नहीं समझता वो टेक्स्ट जो लिखे हुए नोट्स हैं उनकी आपको आवश्यकता है, क्योंकि उनकी तुलना में यहां मैटर बहुत ज्यादा है। वहां सारा मैटर एक ही नोट्स में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये सारी बातें मैं अलग अलग करता हूं। जब मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूंगा तो वहां पर जब फोर्ट्स आपको पढ़ाऊंगा तब ये सारी बातें करूंगा, लेकिन यहां जैसे जैसे जो चीजें आ रही हैं
तो इतिहास को पढ़ते हुए लगातार चीजों को कनेक्ट करते हुए जब हम पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेंगी, जब आपको भट्टी के बारे में याद आएगा तो उसके साथ आपको भटनेर का किला भी याद आ जाएगा, भटनेर का किला याद आएगा तो इसकी डिटेल्स भी याद आ जाएंगी, इसके साथ मैंने जो और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए हुए हैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको याद आ जाएंगे। इसके अलावा जैसलमेर में जो जैसल भाटी के बारे में बताया तो उसके साथ साथ मैंने और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए हैं वो भी आपको ध्यान आ जाएंगे, इसीलिए मैं साथ साथ ये सारी चीजें लिखता हुआ चल रहा हूं। बाकी और डेप्थ में बात कर लेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, यहां तो रिलेटेड जो चीजें आएंगी उनको मैंने लिख दिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? सर दो चीज पढ़ी है। क्या क्या दो चीज पढ़ी है बेटा? क्या क्या दो चीज पढ़ी है कि सर एक तो जैसलमेर इसका नाम क्यों पड़ा और उसके साथ बहुत सारी बातें हमने कवर की। दूसरा, जैसलमेर में यदुवंशियों की जो शाखा है इसको भाटी शाखा ही क्यों कहा गया, इस विषय पर हमने बात की। शासक कौन कौन से देखे साहब? शालिवाहन प्रथम कोई पंजाब के आसपास में थे, पाकिस्तान के पंजाब वाले में। फिर हमने बलंद देखे, बलंद के बाद हमने भट्टी देखे जिन्होंने भटनेर को राजधानी बनाया। आगे के और शासकों में जब हम बात करें तो सुनना, यहां तक तो हमारा हो गया इस स्लाइड तक। अब आगे हो, आगे की स्लाइड में आपको तीन शासक दिखते हैं, मंगलराव, केहर और तनु। बेटा मंगलराव अपने आराम से शासन कर रहे थे, मंगलवार के मंगलवार अपने हनुमान जी की पूजा भी कर रहे थे मंगलराव। एक शासक था गजनी का, अफगानिस्तान में आता है गजनी। गजनी शासक था, वो ढूंढता ढूंढता और यहां तक आ गया। बोलो मैं मंगलराव को ढूंढने के लिए निकला हूं, इसीलिए मेरा नाम है ढूंढी। तो गजनी का एक शासक था जिसका नाम था ढूंढी, वो ढूंढता ढूंढता मंगलराव तक आया, मंगलराव को यहां से पराजित कर दिया। और मंगलराव जब यहां से पराजित हुए तो इनको रेगिस्तान के क्षेत्र में जाके शरण लेनी पड़ी। अभी ये कहां रह रहे थे भाई? भट्टी, इनकी जो भटनेर वाला क्षेत्र वहां राजधानी थी इनकी, लेकिन जब वो स्थान इनके हाथ से चला गया तो रेगिस्तानी क्षेत्र में इनको आना पड़ा। रेगिस्तानी क्षेत्र का मतलब क्या है? जैसलमेर के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये पूरा रेतीला क्षेत्र है। तो ये इस क्षेत्र में आए और इन्होंने तनोट को राजधानी बना लिया, तनोट राजधानी। अब कई जगह तो किताबों में हमको ये पढ़ने को मिलता है कि साहब इनके जो बेटे, इनके जो पोते थे ये केहर ने तनोट को राजधानी बनाया। और कई जगह ये पढ़ने को मिलता है कि नहीं साहब मंगलराव ने तनोट को राजधानी बनाया। तो राजधानी का अगर हम क्रम देखें, राजधानी क्रम इधर लिख लेते हैं। राजधानी क्रम, तो बेटा सबसे पहले तो कौन सी थी? भटनेर। किसने बनाई थी? भाटी ने, भट्टी, और इन्हीं भट्टी के नाम पर भाटी। फिर वो ढूंढता ढूंढता आया, गजनी का शासक ढूंढी, मंगलराव को ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद हरा दिया। मंगलराव को वो छोड़कर कहां पे आना पड़ा? अपने जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर में आता है तनोट, तो फिर राजधानी कौन सी हो गई? तनोट, मंगलराव। तनोट की अभी हम बात करेंगे। तनोट में एक माताजी का मंदिर है, तनोट राय का। फिर तनोट के बाद फिर आगे यहां पर एक शासक होते हैं जिनका नाम है देवराज। राजधानी लिखते हैं ना, फिर राजधानी बनी एक तो देरावल, और ये देरावल कहां पे आता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। किसने बनाई बेटा? देश है देरावल और देश है देवराज, ये अभी मैं बात करूंगा। फिर राजधानी चेंज। फिर देवराज ने कहा बोले पाकिस्तान में मन नहीं लगता भैया। कहेगा पाकिस्तान, अपने तो जैसलमेर ही चलो, वहीं मन लगेगा अपना। और जैसलमेर में ये आगे लोदरवा, लोदरवा में देखो बीच में दे है और देवराज में भी दे है, तो ऐसे लिंक कर लिया करो।
ये देवराज ने बनाई। और फाइनली सबसे लास्ट में जो राजधानी बनी वो बनी जैसलमेर। जैसलमेर। और ये किसने बनाई? जैसल भाटी ने। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा यहां पर कि साहब देवरावल को राजधानी किसने बनाया? देवराज ने। वो पूछेगा नहीं बेटा लोदरवा को किसने बनाया? सब देवराज ने। जैसलमेर को इतना बावड़ा नहीं है बेटा, वो ये पूछेगा जैसलमेर को किसने बनाया? नाम से क्लियर है, जैसल भाटी कर दोगे तो आप। वो पूछेगा तनोट को किसने बनाया? मंगल राव। कुछ जगह केहर भी दिया हुआ है। क्लियर इतनी बात? अब वापस आ जाओ यहाँ पे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि साहब ये मंगलवार की मंगलवार जो मंगल राव जी हैं हनुमान जी की पूजा करते थे, ये गजनी शासक था, ढूंढता ढूंढता आ गया, इसका नाम था ढूंढी, और इनको पराजित कर दिया। मंगल राव को भटनेर को छोड़ के जैसलमेर की तरफ जाना पड़ा और तनोट को इन्होंने राजधानी बना लिया। तनोट में जब आप जाओगे बेटा तो ये हाथ जोड़ लो बेटा, हाथ जोड़ लो, ये लो, ये क्या है? श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, माता जी का मंदिर है। कहां पर है? तनोट में। कहां पर बेटा ये तनोट? जैसलमेर। कभी यहां पे जाओगे ना तो देखना यहां की जो पूरी जो व्यवस्था है वो बीएसएफ के जवान है वो संभालते हैं। बीएसएफ के जवान, सारी व्यवस्था उनके अंडर में। इसीलिए इसको बीएसएफ के जवानों की देवी भी बोलते हैं। अच्छा, एक तो वैष्णो माता कहां पर है? ये आपको कश्मीर में जाना पड़ेगा। तो वहां तो पहाड़ों के लिए पहाड़ों वाली वैष्णो देवी कहां पर है? कश्मीर में। और रेगिस्तान में अगर कोई वैष्णो देवी है, थार में अगर कोई वैष्णो देवी है तो थार में बैठ के जाना बेटा, और थार की वैष्णो देवी है। तो इनको कहा जाता है थार की वैष्णो देवी। और कुछ एक जगह रुमाल वाली देवी के नाम से भी एक आध शायद मेरे ध्यान आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा गया था, रुमाल वाली देवी किसको कहा जाता है? तो तनोट माता को। क्लियर इतनी बात? अब इधर आओ, यहां पर एक किला भी बनाया गया। राजधानी तो मंगलराव ने बना लिया। अब मंगलराव बोले मैं तो अभी आया ही हूं, रात क्या किला विला बनाऊंगा? तो किला तो बेटा बना लेगा, पोता बना लेगा, पोता। तो ये इनके पोते थे जिनका नाम था केहर। ये केहर। केहर ने इस तनोट स्थान पर तनोट के गढ़ का निर्माण कराया। तनोट का किला। इनके पुत्र थे जिनका नाम था तनु, और उन्हीं तनु के नाम पर ये जो माता जी का नाम मंदिर हमको देखने को मिलता है जिनको तनोट माता कहा जाता है, तो इनके पुत्र थे तनु, और तनु के नाम पर यहां कोई मंदिर वगैरह बनवाया गया और माता जी को तनोट माता के नाम से पूजा जाता है। क्लियर? बाकी इनसे रिलेटेड कोई विशेष बात नहीं। अब आगे आ जाओ। अच्छा, टाइम पीरियड को लेके अभी तक के शासकों के कोई एग्जैक्ट हमको जानकारी नहीं मिल रही है, मतलब अव्यवस्थित इतिहास है कि साहब किसी जगह कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है, किसी जगह कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो इसीलिए पिछले जो शासक थे उनके टाइम पीरियड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। जैसलमेर के भाटी शासकों का अगर कोई व्यवस्थित इतिहास आरंभ होता है कि हाँ साहब यहां से व्यवस्थित इतिहास है इनका, तो वो है ये। कौन? विजयराज। इन्होंने विजय पाई और इतिहास में व्यवस्था कराई। विजयराज ने विजय पाई और इतिहास में सही व्यवस्था कराई। इनका जो टाइम पीरियड है ये बताया जाता है 1165 ईस्वी के लगभग ये शासक बने विजयराज। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा जैसलमेर के शासकों का व्यवस्थित इतिहास किस शासक से आरंभ होता है? तो विजयराज। भाई नाम में जिसके विजय है तो वो तो करेगा ही, आरंभ करेगा भी। क्लियर इतनी बात? अच्छा,
बेटा इनके टाइम में क्या हुआ था, तनोट में कत्लेआम हुआ था। तनोट में, हालांकि लिखा ऐसे जाता है इसको, कत्ल ए आम, इसका मतलब कोई बड़ा अटैक हुआ होगा, जनता को बड़ी संख्या में यहां पर मारा गया होगा। कहानी क्या है कि बारह और लंगा इन्होंने तनोट पर अटैक कर दिया। राजधानी तनोट थी अभी, तो तनोट पे इन्होंने अटैक किया। विजयराज ने कहा कि तुमने अटैक करने से पहले मेरा नाम नहीं देखा क्या? बोले नहीं, मेरा नाम क्या है? विजयराज। तो मेरा नाम जब विजयराज है तो विजय किसकी होगी? बोले आपकी होगी। तो विजयराज की विजय होगी। और विजयराज ने इन दोनों को पराजित कर दिया। मतलब जो बारह और लंगा जो राजपूत थे उनके द्वारा अटैक किया गया था, इनको कर दिया गया पराजित। ये पराजित हुए, अपमानित भी हुए, और ये सीधे यहां से भाग के गए बठिंडा। बठिंडा कहां आता है? पंजाब में, भारत वाले पंजाब में, जिसको तबरे हिंद कहा जाता था। जब ये बठिंडा गए तो बठिंडा के वहां शासक के पास में गए और इन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तनोट में गए थे, हमने ये नहीं देखा था कि वहां के राजा का नाम विजयराज है। अगर पता होता उसका नाम विजय है तो हम नहीं जाते, क्योंकि हमको नहीं पता था, विजय हो गई उसकी। अब क्या करना है? बोले अब आप हमारा साथ दो और विजयराज को पराजित करो। बोले जब विजयराज को तुम ही पराजित नहीं कर पाए तो मैं कैसे पराजित कर पाऊंगा? उसके नाम में विजयराज है। तो क्या करें? बोले एक षड्यंत्र करेंगे अपन। क्या किया इन्होंने? षड्यंत्र। क्या षड्यंत्र किया? बोले विजयराज के पास में एक मैसेज भिजवाओ कि विजयराज जी बठिंडा आ जाओ, बढ़िया टिंडा का साग बनाएंगे और आपके बेटे देवराज की शादी करवाएंगे। इनके बेटे थे देवराज, ये देवराज। तो विजयराज के पास क्या मैसेज भिजवाया? देवराज अब उस समय तो बालक थे, बाद में फिर बड़े भी हुए होंगे। तो विजयराज के बेटे थे कौन? देवराज। वही देवराज जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि इनके द्वारा देरावल को राजधानी बनाया गया था। देरावल कहां पर आता है? पाकिस्तान में। ये राजधानी, ध्यान आ रहा है ना? अभी बताया 2 मिनट पहले बेटा। और फिर अभी मैंने ये भी बताया था कि इनके द्वारा लोदरवा को भी राजधानी बनाया गया था बाद में, क्योंकि इनका नाम दै से शुरू होता है, दै से देवराज, और लोदरवा में बीच में द आता है, तो लोदरवा को भी राजधानी बनाया बाद में। तो फिर से सुनना बात को। विजयराज को बुलाया, बोले बठिंडा आओ, आपके बेटे देवराज की शादी करेंगे और अपने तो क्या लड़ाई झगड़ा, लड़ाई वड़ाई माफ करो, आ जाओ, अपने तो रिश्तेदारी बनाएंगे। ये गए। अब जब ये गए अपने बेटे को लेके, छोटे से थे देवराज, तो वो तो षड्यंत्र करके बैठे हुए थे, वो तो काहे का टिंडे का साग, भाई उन्होंने बोल तो दिया बठिंडा आओ, टिंडा का, कोई षड्यंत्र करके बैठे हो तो। और जब ये गए तो विजयराज को भी मौत के घाट उतार दिया, और जो इनके साथ में 800 भाटी योद्धा थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। ये जो थे, तो इनके साथ के जो लोग थे, देवराज विजयराज के जो साथ वाले जो लोग थे, वो बड़ी मुश्किल से इनको लेकर जैसे तैसे बचा कर वहां से भागे। इनको फाइनली बचा लिया गया। अब ये तो बच गए, लेकिन तनोट के जो शासक थे विजयराज, उनकी तो डेथ हो ही चुकी थी। अब जब उनकी डेथ हो गई तो ये बारह और लंगा ये तनोट में आए। बोले अब राजा तो है ही नहीं यहाँ पे, और तनोट में आके इन्होंने मारकाट करी और तनोट में वहां की जनता का कत्लेआम किया इन्होंने। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए ऐसी घटना, किसके, शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक रोचक चीज थी, तो मैंने इसलिए बताया कि इस घटना से आप इन शासक को ध्यान रख सकते हो। ये विजयराज, आपको ये ध्यान आ जाएंगे कि साहब हाँ विजयराज वही है जिनके टाइम व्यवस्थित इतिहास उनके टाइम से शुरू होता है, और उनके टाइम तो वो तनोट में कत्लेआम भी हुआ था कि उनको बठिंडा वाले शासक ने बुलाया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी। तो इसलिए मैंने ये बात बताई, बाकी एग्जाम में पूछा नहीं गया, कभी पूछ लिया जाए कोई जरूरी तो है नहीं कि साहब नहीं पूछा जाएगा। तो क्लियर इतनी बात। अब सुनना, जब ये लोदरवा की बात आई, भाई देवराज बच गए, देवराज बालक थे, थोड़े से जब बड़े हुए शाणे हुए तो इनके नाना ने, देवराज के नाना ने इनको कोई एक भूखंड दे दिया, छोटा मोटा प्लॉट नहीं, कोई जगह दे दी होगी। पहले तो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ऐसे दान में दे दिया करते थे, बोले ये पूरा तेरा, वो खाली जमीन होती थी दूर दूर तक।
तो जगह इनको मिली और इन्होंने देरावल जो अभी पाकिस्तान में आता है उसको अपनी राजधानी बनाया। फिर इनको लगा, बोला काहे का पाकिस्तान, पाकिस्तान में मन नहीं लगता, अपने तो वहीं चलो, रेत के धोरे जब तक नहीं देखेंगे अपने भैया दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ये आए लोदरवा और लोदरवा को अपनी राजधानी बनाया। तो देवराज से रिलेटेड ध्यान रखने वाली बात यह, एग्जामिनर पूछा जाए बेटा लोदरवा को राजधानी किसने बनाया? देवराज ने। दे से देवराज और दे से लोदरवा। अच्छा, एक जुड़ा हुआ फैक्ट, आप एक कहानी सुनते हैं महेंद्र और मूमल की। ये जो मूमल हैं ये लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा की राजकुमारी है। और कहानियों में ये अमर हो गए ना, महेंद्र और मूमल, कितनी लोग इनकी बात करते हैं, इनके प्रेम के किस्सों की बात करते हैं, तो बहुत अमर हो गए। तो अमर से ध्यान आया, ये अमरकोट के थे। अमरकोट जो अभी पंजाब में आता है। तो महेंद्र तो कहां के थे? अमरकोट के। अमरकोट के राजकुमार। अब आप ये सोच रहे होंगे साहब, ये राजकुमार को आपने ऐसी कैसी ड्रेस पहना रही है? बेटा आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो करना नहीं है, आपको तो परीक्षा पास करनी है, क्या लेना देना ड्रेस से आपको। आप तो ध्यान रखो, मूमल जो है वो लोदरवा की राजकुमारी थी और महेंद्र जो है ये अमरकोट के राजकुमार थे। बस एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब आगे आ जाओ बेटा, अब आओ, ये है जैसल भाटी। और जैसल भाटी के द्वारा ही, जैसा हमने वीडियो शुरू किया था कि साहब जैसल भाटी के द्वारा ही जैसलमेर को बसाना आरंभ किया गया था और इन्हीं के कारण ही इसको जैसलमेर या जैसलमेर रियासत कहा गया। बात क्या है कि लोदरवा में एक व्यक्ति शासन कर रहे थे। जैसल भाटी के, चलो सुन लो अब इसमें इसको क्या करेंगे, ठीक है। जैसल भाटी के एक भतीजे थे जिनका नाम था भोजदेव। भोजदेव भतीजा कहां का शासक था? लोदरवा शासक। और ये 1170 ईस्वी के आसपास तक लोदरवा के शासक थे। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जैसल भाटी ने अपने भतीजे की अधीनता को स्वीकार नहीं किया कि नहीं साहब मैं भतीजे को राजा नहीं मानता, तो मैं अपना एक अलग से बसाऊंगा, जैसलमेर बसाऊंगा, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी मेरे बारे में। बोले ठीक है। इन्होंने क्या किया, गजनी का जो शासक था शहाबुद्दीन गोरी, उससे सहायता मांगी और शहाबुद्दीन गोरी की हेल्प से अपने भतीजे भोजदेव को पराजित किया और भोजदेव को पराजित करके और लोदरवा पर अधिकार कर लिया, क्योंकि राजधानी तो लोदरवा थी। लोदरवा पर जब इन्होंने अधिकार किया तो एग्जैक्ट कौन से समय में किया था उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 1170 ईस्वी के बाद में ही किया था। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि 1170 से पहले ये अपने नाम पर एक नगर बसा चुके थे। 12 जुलाई और 1155 ईस्वी को इन्होंने जैसलमेर कस्बे की स्थापना कर दी थी और यहां किला बनाना शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब जैसलमेर का कस्बा इन्होंने लोदरवा का शासन अपने हाथ में आने से पहले ही जैसलमेर का कस्बा बसा लिया था। तो थोड़ा सा अगर हम समझें इस बात को तो ये समझ में आता है कि एक तरफ तो इनका भतीजा शासन कर रहा था भोजदेव, और पैरेलल में ही जैसलमेर में ये स्वयं भी शासन कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उसको पराजित किया और पराजित करने के बाद खुद ये शासक बन गए यहाँ के। समझ में आई ये बात? आपके काम की बात क्या है? सीधी सी काम की बात इतनी सी है कि जैसलमेर किसने बसाना आरंभ किया था? जैसल भाटी ने। बस नींव कब रखी थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। और थोड़ा गहराई में अगर एग्जामिनर उतरेगा तो पूछेगा कि बेटा जैसलमेर को कंप्लीट किसने किया था? तो कंप्लीट किया था इनके पुत्र थे पूर्ण। शालिवाहन, सेकंड बोल दूं अब क्योंकि समझ में आया ना। शालिवाहन फर्स्ट तो वही सियालकोट जिन्होंने बसाया था, शालिवाहन ने कंप्लीट किया था। और बसाना आरंभ किसने किया था? जैसल भाटी ने। बाकी डिटेल में आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दे चुका आपको।
थोड़ी सी चीजों को अगर और बताऊं, एक्स्ट्रा चीजें, तो देखो भैया, जैसलवाटी के एक जो बड़ा बेटा था उसका नाम था केलन, बड़ा बेटा केलन। दूसरे नंबर का जो बेटा था उसका नाम था शालिवाहन। ये पुत्र। जैसलवाटी ने अपने बड़े बेटे केलन को यह कहा कि केलन, तू बेटा राज्य से निकल जा, तू बाहर जा, केड़े वेड़े खाता रहे, तू यहां से तो निकल जा। तो बड़े बेटे केलन को तो अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, तू जा भैया, निकल जा यहां से, भले कहीं पे केड़े खाना, तू जा। और दूसरे बेटे शालिवाहन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो जैसलवाटी के बाद अगले शासक कौन बने? शालिवाहन बने, जिनको इतिहास में किस नाम से जानते हैं? शालिवाहन सेकंड के नाम से। शालिवाहन के एक बेटे थे जिनका नाम था बीजल देव। ये बीजल देव वो नहीं है, बाहुबली पिक्चर में भी है ना बीजल देव, मेरा ऐसे ध्यान आ रहा है, उसमें भी कोई बीजल देव था। तो इनके बाद अगले शासक बने बीजल देव। बीजल देव ने अपने जीते जी ही अपने पिता से गद्दी छीनने के बीज रोप दिए। पिता से जीते जी मतलब पिता के जीवित रहते ही गद्दी छीन ली बीजल देव ने। और लेकिन गद्दी छीनने के बाद बीजल देव की खुद की भी 2-1 महीने में कोई झगड़ा हुआ होगा किसी से, कोई बीज के लेन देन की कोई बात हुई होगी, साहब बीज मैं रखूं, कौन रखेगा। 2 महीने बाद बीजल देव की भी हत्या हो गई। मतलब अगर इन शॉर्ट ये कहूं, जैसलवाटी ने बड़े बेटे केलन को राज्य से निर्वासित कर दिया, दूसरे बेटे शालिवाहन सेकंड को उत्तराधिकारी बनाया, शालिवाहन सेकंड अगला शासक बना, शालिवाहन के पुत्र बीजल देव ने अपने पिता को गद्दी से हटा के राज्य प्राप्त कर लिया, बीजल देव की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। ध्यान वाली बात यह है, एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्या है, एक चित्र बन जाता है तो चीजें लंबे टाइम तक याद होती। अब आओ, अब बीच में और भी कई शासक थे, वैसे छुटपुट और भी शासक थे, वो शासक काम के नहीं है। अब हमारे काम की है, जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए थे, 2 तो पूरे पूरे और 1 आधा शाखा, जिसको जैसलमेर के 2.5 शाखे कहे जाते हैं। तो इन शाखों के बारे में और फिर रियासत को फाइनली कंप्लीट करने के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अच्छा, इसको लाइक तो कर दिया करो, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत के साथ में इन ग्राफिक्स को लेता हूँ। ये पीडीएफ या ये जो पीडीएफ बनती है ना, इस पीडीएफ में पूरा पूरा दिन लग जाता है ग्राफिक्स को जनरेट कराने में, फिर उसको पीडीएफ में लेने में, मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता है। कि अगर कोई 15-20 पेज की भी पीडीएफ बन रही है तो कम से कम 2-4 घंटे लग जाते हैं उसमें। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और ये लग रहा है कि हाँ सर बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई हमारे लिए, और ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में अब कैमरे के आगे सर बोर हो जाते होंगे, एक स्टूडियो होता है तो सर को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। तो इसलिए अगर लगे बढ़िया तो फिर लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक की जब संख्या बढ़ती है तो फिर मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।